किशोर जी, किशोर जी, आपकी पार्टी तो राम भक्त होने का दावा करती है, लेकिन जिनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं 2024 में, वो तो राम की श्रद्धा कितनी दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। निमंत्रण मिलने के बाद नहीं जा रहे हैं। नहीं, विनोद जी की धमकी भी सुन रहा था मैं, लेकिन देश का माहौल और अशांति ये बीजेपी का एजेंडा नहीं, वो धमकी किसे दे रहे हैं? वो धमकी उनको दे रहे हैं जो गड़बड़ी फैलाएंगे, आपको थोड़ी दे रहे हैं। वो धमकी उन्हें दे रहे हैं जो गड़बड़ी फैलाएंगे। एक मिनट मेरी बात समझ लो। हाँ, अरे एक मिनट, मैं भी बोलता हूं कि राम काज के अंदर और इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर भारत में सौहार्द बना रहना चाहिए, लेकिन इनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी दंगे करा सकती है, ऐसी आशंका हमारे उद्धव जी ने भी बताई है और संजय राउत जी ने बताई। आपने बताया मुझे कि योगी जी ने बहुत अच्छी सुदृढ़ सुरक्षा रखी है, तो मैं तो कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे बताया गया कि मंदिर पूरा बना ही नहीं, शिखर भी बना नहीं। शंकराचार्य कहते हैं कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी नहीं चाहिए। हम लोग तो आने जाने वाले थे, अब ऐसे कोई ये वही कांग्रेसी अगर बीजेपी के आयोजन में आपको तो कम से कम उन कांग्रेसियों के साथ नहीं बैठना चाहिए ना। अरे मुझे बोलने दो रे यार। नहीं किशोर जी, मुझे बताइए कि आपको तो कम से कम राम की भाषा बोलनी चाहिए ना। वो जरा कंप्लीट कर लें। बोलिए किशोर जी, बोलिए। विनोद जी भी क्या है, नहीं ये बीजेपी के प्रवक्ता बनने चाहिए, अच्छे से बोलेंगे। फिर ये क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल कार्यक्रम है जिसमें मुझे नहीं चाहिए। विपक्ष नहीं जाएगा यानी नहीं जाएगा। फिर विपक्ष में मेरी आस्था है, मैं 15 तारीख को जाऊंगा, 16 तारीख को जाऊंगा। अच्छा, अब आप भी पॉलिटिकल इवेंट बता रहे हैं। एक मिनट किशोर जी, अब ये आपके लिए भी पॉलिटिकल इवेंट है, जो आप थोड़े दिन पहले तक इसी महाभारत में इस मंदिर के लिए क्रेडिट मांग रहे थे और कह रहे थे ये मंदिर तो शिव सैनिकों की वजह से तैयार हो रहा है, शिव सैनिकों ने बलिदान दिया। आज आपको भी ये पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है, भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये संगत का असर लग रहा है। हमको इधर किनार कर दिया ना, हमको इधर किनार कर दिया। हमको अप्रैल महीने में बनना चाहिए, राम इसलिए लग रहा है इनको, देखा ना, दिन होना चाहिए, पूर्ण मंदिर रहना चाहिए। अरे ये मुझे नहीं समझता, हमको इधर किनार कर दिया। नहीं, अच्छा दरकिनार कर दिया इसलिए पीड़ा चाहती है। नहीं, ये गलत है। शहीद हमने हुए। हाँ, ये गलत है, आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ इसमें। आपको दरकिनार कर दिया, इसकी पीड़ा है, इसका मतलब ये है कि सब लोग बहिष्कार कर दे, कोई ना जाए, आप ये संदेश देंगे। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रही हूँ, अगर नवल जी भी थ्रू हो गए, उनको भी लाइए स्क्रीन पर। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि निमंत्रण ठुकराना आत्मघाती है। कांग्रेस के अपने नेता कह रहे हैं, सर सुक्खू साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं अगर भगवान बुलाए, मौका मिले तो जरूर जाऊंगा और मैं भी जाऊंगा। प्रतिभा सिंह कह रही हैं, वो कह रही है कि आमंत्रण मिलना सौभाग्य है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस में भी तो बहुत से लोग हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं आप पार्टी के अंदर ही, लेकिन आप नहीं दिखा रहे हैं आईना, ये मुझे हैरानी है। किशोर जी को तो पहले दिखाना चाहिए था। अरे भाई, बीजेपी के प्रोग्राम में नहीं जा रहे तो अच्छी बात है ना। बीजेपी का प्रोग्राम है ये, बीजेपी के प्रोग्राम में नहीं जा रहे, अच्छी बात है। ठीक है, तो बीजेपी का प्रोग्राम है ये। किशोर तिवारी कह रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी, प्रोफेसर साहब कहेंगे, वरुण जी कहेंगे, मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन किशोर तिवारी कहेंगे तो मुझे हैरानी होगी, क्योंकि किशोर तिवारी इसी महाभारत में बैठकर डंके की चोट पर कह रहे थे ये राम मंदिर हमारे बलिदान से बन रहा है और हमें क्यों नहीं बुलाया है। आज लाइन दूसरी ले ली है कि ये इनका इवेंट है, हम क्यों जाएंगे। बनाई कहाँ है प्रोफेसर साहब? अरे बनाई कहाँ है? हाँ, एक मिनट प्रोफेसर साहब क्या शर्मा जी आ रही है, उसके बाद तुरंत आ रही हूँ, क्योंकि नवल किशोर जी अभी फिर से जुड़े। बीजेपी के फंक्शन में नहीं, सुनिए मेरी बात नवल किशोर जी, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जरा बताइए कि इंडी गठबंधन की, आपके गठबंधन की एक बैठक हुई, उसमें ये सोचा गया कि भाई ये पूरा पॉलिटिकल माइलेज ले लेगी बीजेपी इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी उसकी माइलेज मिले। अब या तो हम जाएंगे तो बीजेपी के पॉलिटिकल इवेंट में जाते हुए कहलाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर सब लोग साथ मिलकर ऐसा बहिष्कार करो कि इसे एक और संसद बहिष्कार की तरह बना दिया जाए। क्या यही बैठक हुई? नहीं, देखिए सुचारिता जी,
जो देश जानना चाह रहा है कि पिछले 9.5 साल में मोदी सरकार ने क्या किया है, और उसका उत्तर सबको पता है। सबने देखा है देश में कि मणिपुर में क्या हुआ, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, अभी बीएचयू में रेपिस्टों को पकड़ने में इतनी देरी क्यों होगी। बुलडोजर चल रही है, लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता रहते हैं तो उसमें 2-3 महीना देरी हो जाती है। लोगों ने देखा है कि नौकरी हो, रोजगार हो, चाहे माहौल हो, चाहे सब खराब करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही चुनाव का मसला आता है, समय आता है, तो उन्होंने ये कोशिश करने का प्रयास कर रहे हैं राम जी के माध्यम से कि हमारे सारे असफलताओं को तोड़ो, क्योंकि हम राम भक्त हैं। राम भक्त इस देश में कौन है, राम में आस्था किसकी है, ये भाजपा थोड़े बताएगी या कोई धर्म थोड़े बताएगा। जो लोग वास्तव में हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 पीठ का है, उसमें से 2 लोगों ने तो ये कह चुके हैं, अस्वीकार भी किए हैं, क्या वो भी एंटी राम है, वो भी एंटी मोदी है। इस तरह की बात कहने का एक ही उद्देश्य है कि जो सरकार अपने असफलताओं से घिरी हुई है और झूठा प्रचार पूरे देश में कर रही है, विकसित संकल्प भारत यात्रा के नाम पे या तमाम तरह के सवालों पे, वो कहने का जो काम कर रही है, उससे बचने का तरीका है। नहीं तो ऐसी क्या जरूरी थी कि अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा जाए। ये तो धर्मगुरु कह रहे हैं, धर्माचार्य कर रहे हैं, कोई आरजेडी और कांग्रेस थोड़े कह रही है। जो इसमें आपत्ति है, अच्छा मुझे ये बताइए, संस्कृति और रिचुअल्स के आधार पे प्रोफेसर साहब, तो शंकराचार्य कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताइए, प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताइए, लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, इनमें से कोई जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? देखिए, लालू जी के पास निमंत्रण नहीं आया है। अच्छा। ये बात आपको भी मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम है कि गया है कि नहीं गया, लेकिन जितनी सूचना है सार्वजनिक पटल पे कि नहीं गया है। लेकिन वहाँ जाने और नहीं जाने का मतलब इसलिए नहीं बनता है, नहीं मतलब बनता है सर, मतलब बनता है। मैं इसलिए बता रही हूँ, नहीं मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपके जो नेता हैं, आपके नेता लगातार राम मंदिर पर बयान दे रहे हैं, और उनमें से एक ने तो ये भी कह दिया, अजय यादव साहब, आप जानते होंगे उन्हें, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने ही लोगों से बीजेपी ब्लास्ट करवा देगी। तो सीधा मतलब ये है कि एक ऐसा डर बिठा दो, ऐसे बयान दो, ये कोई जिम्मेदार बयान है सर कि बीजेपी अपने ही लोगों पर ब्लास्ट करवा देगी? पहले मुझे ये बता दीजिए, आप प्रोफेसर हैं, ये जिम्मेदार बयान है क्या? बिल्कुल। अच्छा सुन लीजिए, यही बात अगर गिरिराज सिंह कहे तो बहुत मैंने विचारवान व्यक्ति है। नहीं बिल्कुल नहीं, तो उन्होंने कहा क्या है सर? तो विचारवान, उन्होंने ये कहा कि ब्लास्ट हो जाएगा। मलिक जी कह चुके हैं, नहीं आपके पास होगा, सतपाल मलिक जी कह चुके हैं। हाँ। ये शंका उद्धव ठाकरे जी कह चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं। सही तो नहीं कह रहे हैं ना प्रोफेसर साहब? मैं तो आपसे आपकी पार्टी के नेता के बारे में ही पूछूंगी ना, उद्धव जी के बारे में उनसे पूछूंगी, काम करती रही है किशोर तिवारी जी से काम करती रही है। उनके पूरे इतिहास में ढंगाई इतिहास नहीं सर। प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बयान जिम्मेदार बयान है? अपने बयान पर बताइए ना, बाकियों के लिए बाकी जवाब देंगे। नहीं देखिए, जो बात उन्होंने कहा है, ऐसा काम ये कर सकते हैं शंका। अच्छा अगर नहीं है, देखिए बच रहे हैं आप, देखिए ऐसा होता है जब पार्टी में ऐसे गैर जिम्मेदार बयान दिए जाते हैं, तो आपके जैसे लोगों को, जो पढ़े लिखे प्रवक्ता, उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है जवाब देना। आप जानते हैं ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, आप ये जानते हैं। ये बोल देना कि ये ब्लास्ट करा देंगे, ये हिंदू मुसलमान के दंगे करा देंगे, ये हो क्या रहा है? यही चीजें जाकर अब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के समय इतनी सिक्योरिटी रहेगी, वहां पर जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, भाई सोशल मीडिया एक पूरा खेल है, और वहां पर क्या क्या चीजें चल जाती है, एक बयानों के माध्यम से लोगों को कहा जाएगा आप मत जाइएगा, यहाँ ब्लास्ट ना हो जाए। यही तो होता है ना के शर्मा जी, और यहाँ नेताओं के बयान आ रहे हैं।